students, good morning to all of you. I am Deepak sir from English classes. Dear students, today we discuss time and tense. We know very well about that. This topic is very important for English. First, we know definition of time and tense. Then we will describe kinds of tense and after that usage of tense. So let us discuss the topic time and tense. Definition. The words time stands for a concept with which all mankind is familiar, divided into past, present and future. It is something independent of language. टाइम एंड टेंस ये वो कंसेप्ट है जिससे पूरी मानवता जानती है और यह 3 भागों में विभक्त होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वास्तव में यह कुछ मायने में लैंग्वेज से भी ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। एक और डेफिनेशन के अनुसार अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट indicate a particular point in time or period of time in the past, present or future is called a tense। अर्थात वर्ब का वो समूह जो किसी खास समय को समय के किसी खास भाग में बांटता है, वो भाग या तो पास्ट का हो सकता है या प्रेजेंट का हो सकता है या फ्यूचर का, एंड दिस वन इज कॉल्ड टेंस। And now the third and final definition of time and tense is it predicates about the time and the stage of the work in the sentence। यह डेफिनेशन अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। अर्थात टाइम और टेंस जो है वह यह बताता है कि किसी काम के करने का समय और उस कार्य के करने की अवस्था क्या है। It predicates about the time and the stage of the work in the sentence। यानी कार्य करने की समय और कार्य करने की अवस्था। How? Just listen. Time, this one we know very well about that. There are 3 kinds of time: present, past and future। And now we must know about a stage, how it is going to define। Suppose that we are going to say that राम आम खाता है। राम eats a mango। Just try to understand, राम आम खाता है यह वास्तव में इंडिफिनिट स्टेज है। आप ऐसा नहीं देखते हैं कि राम आम खाता है। अगर राम आम खा रहा है तो वो एक अलग स्टेज बनता है। तो राम आम खाता है ये जो स्टेज है यह बिल्कुल इंडिफिनिट का स्टेज है, अनिश्चित का स्टेज है। सिंपल वे में एज यूजुअल बातें कही गई है। राम घर गया सिंपल स्टेज है, अनिश्चितता इसमें बनी हुई है। राम घर जाएगा अनिश्चितता बनी हुई है। अर्थात ये प्रेजेंट में अगर हम बात करें राम इट्स अ मैंगो की, तो यह एक इंडिफिनिट स्टेज के तहत है या यह एक सिंपल स्टेज के तहत है। इसीलिए यहाँ से जो टेंस निकलेगा वो या तो सिंपल प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। नाउ द सेकेंड स्टेज, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। लेट अस सी, राम आम खा रहा है, काम लगातार चल रहा है। इम्परफेक्ट, राम आम खा रहा है, काम अधूरा है, खाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह इम्परफेक्ट है। अभी आपने देखा कि राम आम खा रहा है, दैट मीन्स काम लगातार चल रहा है। राम आम खा रहा है, काम अधूरा है। राम आम खा रहा है, प्रोग्रेसिव है, इट मीन्स काम जो है वो लगातार चल रहा है, काम का विकास हो रहा है। दिस स्टेज इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम आम खा रहा था, कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, इम्परफेक्ट है। राम आम खाता रहेगा, कंटिन्यूअस है, इम्परफेक्ट है, प्रोग्रेसिव है। नाउ अबाउट थर्ड स्टेज, परफेक्ट। राम आम खा चुका है, काम पूर्ण हो गया है। राम हैज ईटेन अ
मैंगो। यहाँ हम देखते हैं काम पूरा हो चुका है। जो काम का हमारा यहाँ पे स्टेज है वह परफेक्ट हो चुका है। एंड नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात काम पूर्ण भी हो रहा है और लगातार भी चल रहा है। राम 2 घंटे से गेंद खेलते आ रहा है। राम हैज बीन प्लेइंग अ बॉल फॉर 2 hours, for 2 hours. What we see here, it is very clear कि काम की पूर्णता भी झलक रही है एंड काम की कंटिन्यूटी भी झलक रही है। So dear students, just we have divided these stages into 4 parts. First stage is simple or indefinite. Second one, continuous, imperfect or progressive. Third one, perfect, and fourth one, perfect continuous. How many kinds of time? Present, past or future. So just a good thing we are getting here, 3 time and 4 stage equal to 12, and these are kinds of tense. These are kinds of tense. Now let us define about simple present. What the simple present is going to say? Simple present, pattern and auxiliary verb. Here we are getting subject V1 SES object. Auxiliary verb do, does. Be careful about that. When we talk in Hindi, राम आम खाता है, सीता गणित बनाती है, वे लोग घर जाते हैं, मैं पत्र लिखता हूँ. It means when we talk about introduction in Hindi, we can say that कि जिसके अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आवे, those are called simple present. Pattern, subject V1 SES object, auxiliary verb do, does. Be careful about that. When we talk about do and does, he, she, it, name, they will take does. And when we talk about I, we, you, they, plural, these all will take do. Dear students, we know very well about that. verb में SES लगाने से सिंगुलर बनता है, इसीलिए ही, सी, इट, नेम जो है यह सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है. एंड वी नो वर्ब जो है सदैव प्लूरल स्टेज में होता है, इसलिए डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट assertive sentences, assertive, because it will gives us 2 type. First one, that is affirmative, that is affirmative, like Ram eats a mango. And the second one, we talk about negative. It means Ram does not eat a mango. Be careful, यहाँ पे इट के साथ हमने इस का प्रयोग किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग. राम डज नॉट ईट अ मैंगो. डज नॉट, डज के लगने पे SES नहीं लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इट के साथ में SES का प्रयोग नहीं किया है. डज राम ईट अ मैंगो, दिस इज इंट्रोगेटिव. And after that, just we are getting here interrogative negative. Doesn't Ram eat a mango? Does Ram not eat a mango? This is called interrogative negative. Interrogative negative. So dear students, assertive, there are 2 types, affirmative and negative. Third one, interrogative, and after that interrogative negative, and last one WH question or double interrogative. Double interrogative. राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है,
डज राम इट अ मैंगो, क्या राम आम खाता है? डजंट राम इट अ मैंगो, डज राम नॉट इट अ मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता है? वाई डज राम इट अ मैंगो, राम क्यों आम खाता है? इफ सपोज दैट हमें कैसे लगाना है, तो इस वाई को हटाकर यहाँ पे हाउ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा कैसे राम आम खाता है। अगर हम यहाँ पे वेन लगा देंगे तो राम कब आम खाता है। नाउ लेट अस द अदर एग्जाम्पल। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, विथ अ पेन, मैं कलम से एक पत्र लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं कलम से एक पत्र नहीं लिखता हूँ। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं कलम से एक पत्र लिखता हूँ? डू आई नॉट राइट अ लेटर विथ अ पेन, क्या मैं कलम से एक पत्र नहीं लिखता हूँ? डोंट आई राइट अ लेटर विथ अ पेन, एंड वाई डू आई राइट अ लेटर विथ अ पेन। देखिएगा, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट नेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्जुअली वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया गया है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू आई राइट अ लेटर, डू आई नॉट राइट अ लेटर, एंड वाई डू आई राइट अ लेटर विथ अ पेन, यानी पेन से, विथ अ पेन। दैट मीन्स एसर्टिव का दो पार्ट, पहला ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, अर्थात ये दोनों सेंटेंस एसर्टिव कहलाएंगे। और इसके दो पार्ट, एक ये हो गया अफर्मेटिव और ये हो गया नेगेटिव। इसके बाद ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सदैव एक्जुअल वर्ब बाहर होता है और क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को दो तरीके से लिखने का प्रचलन है। अगर हम शॉर्टकट में नॉट लगाते हैं तो वो नॉट बाहर लगेगा एक्जुअल वर्ब के साथ, और अगर हम नॉट को अंदर रखते हैं तो ये पूरे तरीके से हमें नॉट लिखना होगा। जनरली इस तरह के सेंटेंस बोलचाल में ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं और रिटेन में हम लोग इस तरह के सेंटेंस की प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। वाई डू आई राइट अ लेटर विथ अ पेन, क्यों मैं कलम से एक पत्र लिखता हूँ। डबल इंट्रोगेटिव है या WH क्वेश्चन है, यहाँ पे वाई लगाया गया है तो इसका मतलब क्यों हो गया। अगर यहाँ पे हम हाउ लगा दें तो ये कैसे हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे व्हेन लगा दें तो ये कब हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वर्ड के चेंज करने से कैसे या कब, ऐसा हिंदी यहाँ पे निकल जाता है। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। हाउ वी विल गेट यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। So here usage of present indefinite, or we can say that simple present. These are very important concept because in the examination from these portions questions are asked. So first we must know how many important usages are there. At first we are going to talk about present habit, वर्तमान आदत। We will get two type of habits. First, when we are going to say कि ये सबका हैबिट है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सुबह में उठता हूँ, मैं रात्रि में सोता हूँ। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो सब तरह के लोगों के लिए आदत नहीं बन सकता है। जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं गेंद खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सबकी आदत नहीं हो सकती है। तो इसको आदत वाला वाक्य बनाने के लिए हम इस तरह के हैबिट इंडिकेटेड वर्ड डालते हैं, यानी ये सारे एडवर्ब हैं जो कि हैबिट को इंडिकेट कराते हैं। तो इसका मतलब कि हैबिट दो तरह का, एक जिसमें ये हैबिट इंडिकेटेड वर्ड होने चाहिए, या दूसरा वो सबकी आदत होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलो ये तो सबके एग्जाम्पल बन सकते हैं क्योंकि ये सबकी आदत है। तो हमने कौन पैटर्न का प्रयोग किया, सब्जेक्ट V1 SES ऑब्जेक्ट। हाँ, ये हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट के लिए ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, सब्जेक्ट V1 SES ऑब्जेक्ट। अजय रीड्स एवरी डे, अजय पढ़ता है, लेकिन ये हैबिट इसकी कैसे होगी, तो देखिए यहाँ पे एवरीडे लगा हुआ है, इसलिए यह हैबिट क्लियर करता है। अगर हम यहाँ पे बोल दें अजय इज रीडिंग एवरी डे,
it is a wrong sentence. I go to bed at night, ये सबकी हैबिट है. I go to Delhi, ये हैबिट नहीं हो सकती है. मैं जाता हूं दिल्ली, ये जरूरी नहीं है कि आप भी दिल्ली जाते हैं या रवि भी दिल्ली जाता है. इसलिए इसको हैबिट बनाने के लिए हमने यहाँ पे हैबिट इंडिकेटेड जो एडवर्बियल फ्रेज डाला है वह है हमारा वंस ए मंथ, महीने में एक बार. तो हैबिट में दो बातें ध्यान रखनी है. एक, या तो वो सबकी हैबिट हो, या दूसरा हैबिट इंडिकेटेड वर्ड दिए गए हो. तो इसके लिए जो हमें पैटर्न का प्रयोग करना होगा वो सब्जेक्ट V1 SES ऑब्जेक्ट होंगे. नाउ we are going to talk about the second rule, the second use, the second concept, and it is universal truth, जो सदैव सत्य हो. The earth moves around the sun. We know very well about that. धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. The sun rises in the east, well known. Water is made of oxygen and hydrogen. These all things are, we know very well about that, they are universal truth. One more sentence we are going to take it, honesty is the best policy. Look here we are getting is. ऐसा हो सकता है आप पूछेंगे कि सर पैटर्न में इज कहाँ है. So for that we must understand, in simple present we will talk two types of sentence. First, Ram eats a mango, and the other one, Ram is a teacher. Both type of sentences are in simple present. Ram eats a mango. Here we are getting that कि राम आम खाता है, यानी राम यहाँ पे काम कर रहा है. एंड राम इज अ टीचर, वी आर गेटिंग हियर कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है. बट बोथ आर कॉल्ड इन सिंपल प्रेजेंट. राम इट्स अ मैंगो, दिस वन इज विथ वर्क, एंड राम इज अ टीचर, हियर वी आर गेटिंग दैट इट इज विदाउट वर्क. But both are in simple present. Now let us the other example. Two events of future. भविष्य की दो घटनाएं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. बहुत सारे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. खास तौर में 9th 10th के अलावा इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं. टू इवेंट्स ऑफ फ्यूचर, इसमें कहते हैं शर्त वाला वाक्य, दैट मीन्स कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस जो बनता है वो हमारा बनता है सिंपल प्रेजेंट में. सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस, इट मीन्स सब्जेक्ट V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट, कंडीशनल सेंटेंस. एंड द अदर सेंटेंस इट विल बी सिंपल फ्यूचर. द अदर सेंटेंस it will be simple future. Simple future. Simple future, that means subject shall, will plus V1 plus object. So dear student, look, these are the condition. When you will get this type of condition, this type of shart, you will use these conditions with simple present. Really they are subordinating conjunctions. Look here, two events of future these are. When you come here you will get a job. जब तुम यहाँ आओगे तुम जॉब पाओगे. In Hindi we can say that कि दोनों सेंटेंस के अंत में गागेगी ही है. But in English when we will write conditional sentence in simple present, and the other sentence it will be simple future. When is here condition, it is condition. If you read you will pass, यदि तुम पढ़ोगे तुम पास करोगे. If is here condition. When you come here you will write a letter.
जब तुम यहां आओगे एक पद लिखोगे. When is condition here? Simple present. You look here. This one is simple future. Subject shall will V1 object. Unless you work hard, you will fail. यदि तुम काम नहीं करोगे कठिनाई से, you will fail. Unless it is condition. यदि नहीं, it means unless. So what we get here? Conditional sentence, it will be simple present, and the other one, it will be simple future. If suppose that we are going to write unless you work hard, unless you will work hard, you will fail, you will fall. So really this is a wrong sentence. Actually one thing we are getting here, actually the spelling of fall, it will not be, actually a spelling is here fail, you will fail. So unless you work hard, you will fail. When you come here, suppose we are going to write here, when you will come here, you will get a job. This sentence is wrong. So now next rule, fixed programs of future. भविष्य की निश्चित कार्यक्रम. सब्जेक्ट V1 SES ऑब्जेक्ट. तो ये जो फिक्स्ड प्रोग्राम है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पहला है समय से दिया जाना, यानी समय उसमें होना चाहिए. दूसरा क्या है? तो इस तरह के प्रोग्राम जनरली CM, PM, DM इत्यादि के होते हैं. यू विल से, आप कहोगे तो क्या हम लोग के लिए कोई फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर नहीं हो सकता है? निसंदेह हो सकता है, यदि हम कहें कि वो कार्य समाज को प्रभावित करेगा. सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं. द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, सिंपल प्रेजेंट है, स्कूल जुलाई में खुलेगी. सिंपल प्रेजेंट है, गागेगी, लेकिन इसमें हिंदी निकल रहा है. दिस ईयर द वैकेशन बिगिंस फ्रॉम 15 जुलाई. इस वर्ष जो है छुट्टी की जो शुरुआत होगी वो 15 जुलाई से होगी, समय दिया हुआ है. द PM कम्स हियर ऑन मंडे. यहां पे प्रधानमंत्री सोमवार को आएंगे. आप यहां पे कहेंगे कि अगर मैं सोमवार को यहां आऊंगा तो क्या होगा? तो आपको तो इसको या तो सिंपल आपको यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इसको बनाना होगा कि मैं सोमवार को आ रहा हूं, या फिर आपको सिंपल फ्यूचर में जाना होगा कि मैं सोमवार को आऊंगा. हाँ, अगर आप ये कहने चाह रहे हैं कि अगले महीने मेरी शादी होगी तो डेफिनेटली इसमें आप कह सकते हैं कि यह फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर है. इसमें कार्ड बनेंगे, समाज के लोग आएंगे और पूरी तरह से ये फिक्स्ड प्रोग्राम है. तो आप इसको आप सिंपल प्रेजेंट में लिख सकते हैं. इस तरह के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में लिखा जा सकता है. हम ये कह सकते हैं कि हर मैरिज टेक्स प्लेस नेक्स्ट मंथ. हम ऐसा कह सकते हैं कि हर मैरिज टेक्स प्लेस नेक्स्ट मंथ, यानी उसकी शादी अगले महीने होगी. एंड डेफिनेटली इट इज फिक्स्ड प्रोग्राम्स ऑफ फ्यूचर. एंड द लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, हियर देयर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. देयर गोज द बस, हियर कम्स राम. आप यहाँ पे देयर देख रहे हो, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. आप यहाँ पे हियर देख रहे हो, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. तो इस तरीके से ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा. अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे वर्ब पहले आ गया है और उसके बाद सब्जेक्ट बाद में है, तो ये जो है ये इन्वर्सन ऑफ एडवर्ब का एग्जाम्पल है, जो कि आप आगे इसको पढ़ोगे. ये इन्वर्सन ऑफ एडवर्ब का एग्जाम्पल है. इसमें एडवर्ब पर जोर डालने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, these 5 uses are very important. First one, present habit. The second one, universal truth. Third one, two events of future. Fourth, fixed program of future. And fifth, here, there. After these, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो केवल आप समझ सकते हो. जैसे मान लो हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं, जैसे मान लो हम रनिंग कमेंट्री की बात करते हैं, जैसे मान लो हमें न्यूज को ताज़ा बनाकर प्रस्तुत करना हो. तो इस तरह की कुछ और घटनाएं हैं जिसका सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है. बट आफ्टर ऑल दिस 5 रूल्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. आई थिंक
Definitely it will be helpful to you for coming next part. You must wait. Like, subscribe and share the Hindu editorial in Hindi by Deepak sir. Thank you.